ये मूवी एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में है कि जिसमें इंसान अपने आप ब्लास्ट कर जाता है। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स क्लास के दौरान काफ़ी बोर हो रहे होते हैं। फिर हमें एक लड़की क्लास में मारा दिखाई जाती है जो कि पेंसिल से खेल रही होती है। तभी उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए नीचे झुकती है। तब उसके सामने बैठी लड़की ब्लास्ट कर जाती है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। सभी लोग इस वाक़ये से बहुत खौफज़दा हो जाते हैं। मारा के अलावा सब लोग खून से भर चुके थे। ये देखकर मारा बहुत परेशान हो जाती है। सब लोग क्लास से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर मारा की एक दोस्त उसके पास आती है और मारा से पूछती है कि क्लास में ऐसा क्या हुआ था। मारा थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि ये बात किसी के लिए भी बताना आसान ना था कि हुआ क्या है। मारा डर से कहती है कि मैं नीचे झुकी थी और अचानक से मेरे सामने बैठी लड़की मारिया एक्सप्लोर कर गई। तभी वो अपने जूते दिखाती है जो मारिया के ब्लड से लाल हो चुके थे। वहाँ कुछ लोग क्लासरूम को चेक करने आते हैं ताकि मारिया के ब्लास्ट होने की वजह पता चल सके, लेकिन उनको वहाँ ब्लड के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। फिर क्लास के सब स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। उनमें मारा भी होती है, लेकिन मारा किसी भी बात का जवाब ठीक से नहीं दे पाती, जिस पर पुलिस वाले मारा को नॉट हेल्पफुल लिख के दे देते हैं क्योंकि इस मामले में वो कोई मदद नहीं कर पाई थी। पुलिस स्टूडेंट से मारिया का ब्लड वॉश करवाकर एक यूनिफॉर्म दे देते हैं। सब लोग वो पहन लेते हैं और सभी बहुत परेशान और डरे हुए होते हैं और मारिया के बारे में ही बातें कर रहे थे। किसी को लगता था कि वो एलियन थी, लेकिन सब इस बात पर एग्री नहीं करते थे। कुछ देर बाद पुलिस उनको अपने घर भेज देती है। अगले दिन मारिया का मेमोरियल रखा जाता है, जिसे अटेंड करने के बाद मारा टेस्ट के साथ बाहर आ जाती है। वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं और वो दोनों बाहर आकर कॉफ़ी पीने लग जाती हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। वो दोनों अभी बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ मारा का फ्रेंड डेलन आ जाता है। वो मारा को बताता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है, लेकिन मारा को ये बात बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। तभी वो मारा को बताता है कि वो मारा को अननोन नंबर से चैट भी करता है। मारा बहुत हैरान होती है। अब उसे खुशी भी थी कि अब उस अननोन पर्सन को वो जान गई थी। मारा और डेलन की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। मारा और डेलन कॉलेज फेस्टिवल की भी तैयारी कर रहे होते हैं। मारा डेलन से पूछती है कि वो उसे कब से लाइक करता है। इस पर वो बताता है कि जब वो पहली बार क्लास में आया और सर ने सबसे उसका तारुफ करवाया, तब से ही वो मारा को पसंद करने लगा था। वो पहली नज़र में ही उसे पसंद आ गई थी और अब वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक वहाँ कोई ब्लास्ट कर जाता है। वहाँ लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं। वो देखकर मारा बहुत डर जाती है। अगले दिन सभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। अब मारा का दिल घर पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, तो डेलन उसको लेने के लिए एक ट्रक लेकर आता है और वो एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों किस करने ही लगते हैं कि अचानक बहुत शोर होने लगता है और लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ये सब देखने के लिए वो अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि एक लड़की और ब्लास्ट कर गई है। वो दोनों ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद टेस मारा के साथ एक एजेंट के पास जाती है। वो एजेंट दोनों से कुछ सवाल करती है और बोलती है कि लोगों के ऐसे ब्लास्ट करने के पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। वहीं मारा उससे पूछती है कि ऐसे ब्लास्ट कर जाने के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकती है, जिस पर एजेंट कहती है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जल्द ही इन इंसिडेंट्स की वजह पता चल जाएगी। इसके बाद मारा अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है। तभी वो लड़का जो उनकी कार ड्राइव कर रहा होता है अचानक से ब्लास्ट कर जाता है और अभी वो इन सबको समझ ही पाते कि मारा की एक और फ्रेंड ब्लास्ट कर जाती है। मारा ने डेलन को इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे कि वो मारा को ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाता है। डेलन कार की बहुत बुरी हालत देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कार में कोई भी नहीं मिला था और हर तरफ खून ही खून था। तभी उसकी नज़र सामने एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर खून से एक हाथ बना होता है। फिर वो समझ जाता है कि कोई जंगल की तरफ गया है। वो उसी तरफ निकल जाता है। वहाँ डेलन को मारा मिलती है जो कि खुद से खून साफ करने के लिए वहाँ तालाब पर आई थी। वो दोनों बहुत डरे हुए थे और एक दूसरे को हग कर लेते हैं और कुछ देर बाद रिलैक्स हो जाते हैं और एक दूसरे से नॉर्मली बात करने लगते हैं। फिर वहाँ उनकी तरफ कुछ लोग आते हैं जिन्होंने प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए थे। वो उन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर वहाँ एक डॉक्टर मारा को चेक करती है। फिर सभी स्टूडेंट्स को क्वारंटीन कर लिया जाता है एक कैंप बनाकर और बारी बारी सब स्टूडेंट्स से सवाल किए जाते हैं और सभी के सैंपल लिए जाते हैं।
सब स्टूडेंट्स वहाँ रहते रहते बहुत बोर हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद एक मिनिस्टर वहाँ आकर उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाते हुए मोटिवेट करता है। उनको कहता है कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस तरह से ब्लास्ट ना हों और ज़्यादातर ये इंसिडेंट्स यंग जनरेशन में हो रहे हैं। वो जल्द ही इसका पता लगाकर इस बीमारी पर काबू पा लेंगे। अगर वो सब उनका साथ देंगे तो वो बहुत जल्द सब अपने घरों में जा सकते हैं। ये सब सुनकर वहाँ मारा और बाकी लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें वहाँ ज़बरदस्ती रखा जा रहा था, इसलिए वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने लगते हैं। अभी वो सब ये कह ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक लड़का ब्लास्ट कर जाता है और वहाँ ब्लास्ट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स भी खौफजदा थे, क्योंकि अब किसकी बारी आने वाली थी कोई नहीं जानता था, इसलिए सबके अंदर मौत का डर बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर फिर से बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि ये सब रोका जा सके। डॉक्टर्स मेडिसिन्स भी बना रहे थे, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रहा था। मेडिसिन्स भी वर्क नहीं कर रही थीं। फिर क्रिसमस आने पर सब लोगों को घर जाने की परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो सब लोग अपने पेरेंट्स और फैमिली को मिलकर बहुत खुश होते हैं। मारा भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और क्रिसमस की वजह से भी बहुत एक्साइटेड होती है। इससे पहले मारा को इतनी खुशी नहीं हुई थी घर आने की। अगले दिन मारा उसी एजेंट के पास जाती है और अपनी टेस्ट रिपोर्ट का पूछती है। इस पर एजेंट सब नॉर्मल बताती है। मारा डायलन को सरप्राइज़ देने आती है और वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं। मारा ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फ़ौरन से प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। डायलन भी बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन कॉलेज में क्लास के दौरान डॉक्टर आकर लेक्चर दे रही होती है कि सब लोग हेल्दी खाना खाएं और कुछ एक्सरसाइजेज भी करें। इतने में एक लड़का आकर एक्सरसाइज बताने लगता है। फिर अचानक से वो लड़का ब्लास्ट कर जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं और क्लास से बाहर की तरफ भागते हैं और एक हलचल मच जाती है। इतनी देर में कुछ लोग और भी ब्लास्ट कर जाते हैं, जिससे हर तरफ खून ही खून हो जाता है। सब लोग भाग रहे होते हैं। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। डैलन और मारा उन सब में से निकलकर दोनों निकल आते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। डैलन इससे पहले कि मारा से कुछ कह पाता, वो भी ब्लास्ट कर जाता है। मारा डैलन के खून से भर जाती है। डैलन की मौत का दुख मारा के होश उड़ा देता है और वो समझ ही नहीं पाती कि उसके सामने क्या हुआ है। मारा सदमे की हालत में घर पहुंचती है और वो वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है ताकि खुद को साफ कर सके। मारा की हालत बहुत बुरी थी, तभी मारा की मदर उसे आकर संभालने की कोशिश करती हैं। अगले दिन टेस मारा से मिलने आती है, लेकिन मारा की तबीयत ठीक नहीं थी और डैलन के चले जाने से वो बहुत सदमे में थी। वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी। टाइम गुजरता जा रहा था, हालात वैसे ही थे, ब्लास्ट वैसे ही हो रहे थे। अभी तक कोई भी इन सब के होने की वजह ना जान पाया था। फिर 7 माह के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें मारा की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो डैलन के दुख से बाहर नहीं आई थी। वो खुद को संभालने के लिए ड्रिंक करने लग जाती है। टेस मारा पर गुस्सा करती है और वो मारा को लाइफ में आगे बढ़ने का कहती है। टेस मारा को कॉलेज आने का बोलती है, लेकिन मारा टेस की कोई बात नहीं मानती और टेस की हर बात से साफ मना कर देती है। मारा दिन ब दिन अल्कोहल एडिक्टेड होती जा रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसे खुद को ठीक करने का बोलते हैं और अपनी लाइफ को किसी बेहतर जगह और अच्छी जगह लगाने का बोलते हैं। लेकिन मारा उनसे बदतमीज़ी करने लगती है और बोलती है कि वो भी यही चाहती है कि वो दूसरे लोगों की तरह ब्लास्ट कर जाए। मारा की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स से लड़ाई के बाद मारा अपने रूम में आकर एक वेबसाइट खोलती है और अपने क्लास फेलोज़ के मैसेजेस पढ़ती है। इन सब ने मारा को बहुत बुरा भला बोला होता है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी थी बस उन्हीं जगहों पर लोग ब्लास्ट हो रहे थे। इसलिए काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मारा मनहूस है और जो भी उसके आसपास होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। मारा ये सब पढ़कर ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपना टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए टेस के पास आती है, लेकिन टेस को भी ऐसा ही लग रहा था कि मारा के आसपास जो भी होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। वो भी उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। मारा को टेस की बातें बहुत हर्ट करती हैं, इसलिए वो अपने स्कूल के एक फेस्टिवल पर सबको बोलती है कि सच में उस पर कोई कर्ज होगा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो सबको छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी ताकि ये सब रुक जाए। मारा बहुत गिल्टी फील करती है और वहाँ से सीधा डैलन की कब्र पर आती है और वहाँ लेटकर बहुत सी बातें करने लगती है और कहती है कि डैलन उसे बहुत स्पेशल फील करवाता था और उसे डैलन की बहुत याद आती है और वो रोने लगती है। मारा को उदास देखकर उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती हैं और वहाँ उसके पास लेटकर उसे समझाने लगती हैं कि ऐसे लोगों की कही बातों पर बिलीव ना करें, क्योंकि अगर मारा की वजह से लोग ब्लास्ट हो रहे होते तो हम यानी मारा के पेरेंट्स जिंदा ना होते।
मारा अपनी मदर की बातों से बहुत मोटिवेट होती है और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने का फ़ैसला करती है। सुबह के टाइम मारा अपने पेरेंट्स के पास आती है और अपनी की हुई बातों की माफ़ी माँगती है, जिस पर उसके डैड उसे माफ़ करके गले से लगा लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोगों का ब्लास्ट होना ख़त्म हो गया था और मारा भी अपनी लाइफ को ठीक करने में कामयाब हो जाती है और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है।